बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में या तो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी होती है या फिर ये साफ साफ कह रखा होता है कि दैट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे पार्टनर्स में बांट देना चाहिए उनके ओल्ड रेशियो में। चाहे ये एडमिशन वाला चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, ये सभी चैप्टर्स में यही फॉलो करना है आपको। ठीक है। एंड इवन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म भी हो तो भी आपको यही काम करना है। अगर आपको रिजर्व दे रखा है मगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे पूरा का पूरा पार्टनर में बांट दीजिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर बच्चों ये केस वन। वहीं अगर बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम अगर दे रखा है मगर क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो पूरा डेबिट करिएगा जितना भी आपको दे रखा है बैलेंस शीट में, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करिए जितना का क्लेम है, और जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच जाएगा इन एक्सेस ऑफ क्लेम उतना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, ये चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे आपका एडमिशन हो पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो पार्टनर हो, चाहे डेथ हो पार्टनर हो, ये बात इन चारों चैप्टर्स पे लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था मगर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन केवल 6,000 है, तो 10,000 तो यहाँ आ जाएगा, 6,000 यहाँ आ जाएगा और बचा हुआ 4,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चों अच्छी तरह से। बच्चों केस नंबर 3 में अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है और वो क्लेम बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर ही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। माना रिजर्व भी 10,000 और क्लेम भी 10,000, तो 10,000 दोनों में आ जाएगा। इसके अगेंस्ट एक ये भी हो सकता है कि क्लेम ज़्यादा आ जाए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो ऐसे में जितना क्लेम एक्स्ट्रा है उतना आपको रिवोल्यूशन में डेबिट करना पड़ेगा, और ये आपके लिए रिवोल्यूशन लॉस है, और रिवोल्यूशन लॉस को फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था मगर क्लेम 12,000 आ गया, तो 10,000 यहाँ पर आएगा, 2,000 यहाँ पर आएगा, 12,000 यहाँ पर आएगा, और ये जो 2,000 का लॉस है इसे पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन द रोल रेशियो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। बच्चों एक केस ये भी हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे ही ना रखा हो आपको मगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो आपके क्वेश्चन में, तो ऐसे में सारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवोल्यूशन के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा नुकसान हो गया आपके लिए, मतलब बिजनेस के लिए या पार्टनर्स के लिए, और फिर इस रिवोल्यूशन लॉस को हम पार्टनर्स में बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ये मानते हुए कि रिवोल्यूशन का फिलहाल और कोई पॉइंट नहीं है इसके अलावा, तो यही आपका रिवोल्यूशन लॉस बन जाएगा और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे ही ना रखा हो मगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको दे रखा हो, तो ऐसे में जितना भी क्लेम आया है वो पार्टनर्स में वो पहले रिवोल्यूशन में डाला जाएगा, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है क्रेडिट हो जाएगा, और इस पूरे रिवोल्यूशन लॉस को फिर हम पार्टनर में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो।